क्या ऋषिकेश की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है? क्या गंगा किनारे बनने जा रहा है एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में पर्यटन, योग और एडवेंचर की उसे वैश्विक राजधानी बना दे? एक तरफ चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार, दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग और अब गंगा कॉरिडोर परियोजना। आखिर क्या इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की तस्वीर एक औद्योगिक या फिर वैश्विक पर्यटन के हब के तौर पर बन जाएगी? या यहां पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने जा रहे हैं, या किस तरीके से यहां पर अन्य तरीके का लाभ मिल सकता है? आज हम वीडियो के माध्यम से इसी परियोजना का विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि आखिर इस परियोजना का ऋषिकेश और उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ नया होने जा रहा है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना यहाँ पे लॉन्च की जा रही है, जिसे नाम दिया गया है ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। सरकार चाहती है कि इस परियोजना के माध्यम से ऋषिकेश को हम विश्व प्रसिद्ध एक ऐसे सेंटर के रूप में बनाएं जो योग, आध्यात्मिक और टूरिज्म के नाम से एडवेंचर हब के तौर पर विकसित किया जा सके। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार का प्लान यह है कि ऋषिकेश को पर्यटन, रोजगार, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर डेवलपमेंट करना और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। गंगा कॉरिडोर परियोजना को इसी उद्देश्य के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसके किनारे आपको ये सारी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यानी कि यहां पर देखा जाए तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक तरफ मजबूती देना, गंगा को लेकर के उसके तट के सुंदरीकरण करना और साथ ही साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के नए अवसर और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी चीजों के साथ बनकर यहां पर ऋषिकेश गंगा ऋषिकेश का आपको कॉरिडोर परियोजना लॉन्च की गई है। इसमें दो बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 की बात करते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट इसमें है वो 100 करोड़ का आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश है, जिसमें राफ्टिंग बेस स्टेशन डेवलप किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि राफ्टिंग गतिविधियों को व्यवस्थित करना है, पर्यटकों के लिए आधुनिक यहां पे सुविधाएं उपलब्ध कराना है, टिकटिंग, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है और एडवेंचर टूरिज्म का एक नया स्तर प्रदान करना है। यानी कि यहां पर जो एडवेंचर करने वाले आप लोग आते हैं, यहां पर जो पर्यटक आते हैं, उनको आपको एक वैश्विक सुविधाएं यहां पर प्रदान करना है। और इसके लिए राफ्टिंग उद्योग इससे बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार मिलेंगे और पर्यटन से आय की भी यहां पर आपको एक नया स्वरूप विकसित होते हुए देखेंगे। तो एक तो यहां पर व्यवस्था यह कि इसे वैश्विक हब और एडवेंचर हब के तौर पे यहां पे विकसित करना है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है 136 करोड़ की लागत से एक बहुमंजिला पार्किंग एवं कार्यालय भवन बनाया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि यहां पे ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना, पर्यटक वाहनों के लिए यहां पर आपको देखा तो पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करना, सरकारी कार्यालयों का केंद्रीकरण करना और शहर में बेहतर यातायात सुविधाएं देना। फायदा इससे यह होगा कि यहां पर इस क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान राहत मिलेगी, भीड़ भाड़ नहीं होगी, ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। ऋषिकेश में यहां पे भीड़ प्रबंधन करना आसान हो जाएगा और स्थानीय व्यापार को भी इससे लाभ होगा। यानी कि आप कह सकते हैं बेहतर पार्किंग, सुव्यवस्थित कार्यान्वयन, सुगम यातायात के माध्यम से इस क्षेत्र को यहां पर विकसित करना है। ऋषिकेश आखिर खास इतना क्यों है उसके बारे में भी आपको बता दें। तो अगर ऋषिकेश जाते हैं, अगर आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं तो आपको पता है, लेकिन ऋषिकेश से बाहर कई सारे अगर लोग जाते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए, ऋषिकेश यहाँ पर योग नगरी, यहाँ योग और ध्यान पर प्राचीन परंपरा है और इसे विश्व भर में एक अलग इसकी पहचान है। दूसरी अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार जो है वो ऋषिकेश है, यहीं से शुरू होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो यहाँ पर आपको देखा है जाने का मार्ग होता है, गुजरता है। विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग का भी केंद्र है, जहां पर कई सारे लोग, पर्यटक आते हैं, गंगा नदी की तेज धाराओं में राफ्टिंग और रोमांच के यहां पर आकर्षित होकर के राफ्टिंग करते हैं। उसकी यहां पर लाखों पर्यटकों की पसंद भी है। साथ ही यहां पर देखा है प्राकृतिक जो सुंदरता है, शांत वातावरण है, विविध गतिविधियों के कारण हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। और धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है, यानी कि मंदिर, आश्रम और गंगा आरती के कारण यहां पर एक अलग ही आपको वाइब्स मिलती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो आपको ऋषिकेश जाना है तो आपको एक नहीं, कई रीजन है कि आप ऋषिकेश क्यों जाएं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था पर इससे क्या असर पड़ने वाला है, तो सबसे पहले तो पर्यटन उद्योग यहां पर होगा, उसको सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगी। अधिक पर्यटक अगर आते हैं तो ज्यादा खर्च करेंगे तो पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे कि यहां पर अगर जितनी तेजी से उद्योग बढ़ेगा उतने ही यहां पर नए विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे यहां पर सेवाओं के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को जो है उनको रोजगार मिलेगा, चाहे वो अलग अलग सेक्टर के कोई भी यहां पे जॉब होंगे। होटल, रेस्टोरेंट के व्यवसाय तेजी से बढ़ेंगे, जिसमें अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी, व्यापार और मुनाफा बढ़ेगा और निवेश आकर्षित होगा। यानी कि अगर हम देखें तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ते अवसरों के कारण यहां पर देश विदेश के ध्यान भी आकर्षित करेगा। तो कई सारी यहां पर इकोनॉमिक बूस्ट यहां पर मिलेगा पूरे उत्तराखंड को और ऋषिकेश को।
लेकिन इतना आसान भी नहीं है, चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ इसको लेकर के लगातार सावधान करते रहते हैं कि गंगा तट पर बहुत ज्यादा निर्माण करने से बचें। पर्यावरण अगर संतुलन बनाए रखना है, नहीं तो यहाँ पर आपको कई सारी विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की सुरक्षा करनी भी जरूरत है और कचरा और प्रदूषण नियंत्रण भी आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यटक अगर आएंगे तो कचरा भी उतनी ही तेजी से होगा। सरकार का विजन क्या है? सरकार ये चाहती है कि हम ऋषिकेश को एक विश्व स्तरीय पर्यटन, योग और एडवेंचर कैपिटल के रूप में यहां पर विकसित करें, और इसी उद्देश्य के तहत यहां पर सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो आप कितना सहमत हैं सरकार की यहां पर ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर परियोजना से, जो उद्योग, अर्थव्यवस्था और रोजगार के दृष्टिकोण से जहां एक तरफ महत्वपूर्ण है, वहीं पर्यावरण को लेकर के यहां पर चिंताएं भी व्यक्त करती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही उत्तराखंड से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज, करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।